हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस एकेडमी। नाउ कल तक हमने पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और आज हमको पढ़ना है नया टॉपिक जिसको बोले थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया था इसमें क्या होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। और ये चैप्टर जो है हाई स्कूल के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन लॉन्ग भी आते हैं, वेरी शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर देखेंगे कि पढ़ेंगे क्या, और क्वेश्चन आपके पास कुछ अलग अलग टाइप से भी आते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम पहले देखें कि क्या है क्वेश्चन आपके पास, इसमें दिया क्या हुआ। इसमें दिया हुआ आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, यहाँ पे लाइट का हम लोग मीडियम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एक आपके पास जो लाइट आ रही होगी, जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शन था वैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। आपके पास वहाँ पे मीडियम सेम था, बट यहाँ पे मीडियम क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पे मीडियम आपके पास चेंज हो जाता है। इसी हिसाब से इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे जब आप लाइट क्या करोगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आप प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। डिपेंड करेगा आपके पास मीडियम किस टाइप से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो इंटेंसिटी जो लाइट इनकमिंग लाइट होगी, या तो उसकी इंटेंसिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी इन सम केसेस। तो आज हमें देखते हैं इसके अंदर बारे में क्या है आपके पास यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हम अगर लाइट को किसी भी मीडियम में हम चेंज करेंगे, मतलब जैसे हम इसके अंदर लिख रहे हैं व्हेन लाइट रे पास from one medium to another, then it change its velocity। यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जब आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास मीडियम दो टाइप से होते हैं, या तो आपके पास रेयर मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे आप या तो लाइट आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करोगे या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करोगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर आप क्या करते हो कि आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करते हो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करते हो, तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। किस तरह से हम पास करते हैं इसमें हम देख ले रहे हैं। एक मिनट हम इसके बारे में कि किस तरह से इसका डायग्राम आता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आता है। आपके पास ये पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओ। ये आपके पास नॉर्मल है एन एन डैश। ये आपके पास क्या हो रही है, इनकमिंग लाइट हो रही, और यहाँ से क्या होगी कि इसको जाना तो सीधा चाहिए था, ठीक, बट ये क्या होती, या तो इस टाइप डाउनवर्ड हो जाती या तो इस टाइप डाउनवर्ड हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आई, ये जो एंगल होगा उसको बोलेंगे आर। या तो ये एंगल या तो ये एंगल। यहाँ पे आपके पास लाइट जो आ रही थी, इनकमिंग लाइट आ रही थी, तो उसको हम लोग पहले की तरह स्टार्टिंग में हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक। और यहाँ पे हम इसको रिफ्लेक्टेड रे ना बोल के इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। आपके पास मीडियम डिपेंड कर रहा है कि आपके पास रेयर डेंसर है या डेंसर टू रेयर है। अगर रेयर से डेंसर में जाती तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड जाती है। अगर डेंसर से रेयर में आती है नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जिस हिसाब से मीडियम होता है वहां पे क्या होता है, रे उसकी तरफ बेंड हो जाती है या तो उससे दूर हट जाती है। ये जो आपके पास ये लाइन जो दिख रही है आपके पास क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल से या तो ये क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं इसके क्या होता है, कुछ इसके इंपॉर्टेंस आपके पास जैसे आपने वहां पढ़ा था लॉज थे, वैसे यहाँ पे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके पास दो टाइप के आपके पास लॉ थे। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, तो हमने यहाँ पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास लॉ, फर्स्ट लॉ जो है सेम जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ हमने पढ़ा था वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी लॉ है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लॉ जो आपके पास था वो क्या था, फर्स्ट लॉ हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इंसिडेंट रे, और यहाँ पे वहां पे हमने रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग, आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे।
refracted ray and the normal are in same plane। ठीक, यहाँ पे सेम जैसे हमने वहां पे फर्स्ट लॉ पढ़ा था, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, यहाँ पे क्या इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। वहां पे क्या होगा आपके पास कि एक ही प्लेन में था, यहाँ पे भी क्या होगा एक ही प्लेन था, बस यहाँ पे रे क्या हो जाएगी चेंज होगी, यहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। दूसरा क्या है दूसरा आपके पास जो लॉ है द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर रेशियो इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था कि आपके पास जो वहाँ पे इंसिडेंट, वहाँ पे क्या था कि इंसिडेंट का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल यहाँ बराबर, यहाँ पे क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। इस तरह से होता है कि आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये आपके पास जो सेकंड लॉ है वो आपके पास यहाँ पे क्या है द साइन ऑफ एंगल एंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर रेशियो इज कांस्टेंट। इसका रेशियो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास दो लॉज इसके थे, जैसे हमने दो लॉज इसके पढ़े थे वैसे दो लॉज आपके पास इसके भी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें और क्या आपके पास इसके अंदर टॉपिक है। तो इसके अंदर आगे टॉपिक जो है आपके पास क्या है क्रिटिकल एंगल। इसमें आपके पूछता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल आपके पास क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल एंगल आपके पास क्या है कि आपके पास जो इंसिडेंस का एंगल होता है, ये आपके पास इंसिडेंस का एंगल आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है बिकम्स यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाता है। मतलब ये जो होता है इसका मीडियम हमने मान लिया, इसका मीडियम आपके पास क्या है डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम को हम थोड़ा सा शेड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया शेड कर दिया। ये आपके पास इनकम इंसिडेंट का एंगल, ये आपका रिफ्रैक्शन का एंगल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर। तो यहाँ पे हम इसको लिख ले, थोड़ा पॉइंट मेंशन कर ले। आपके पास ये O होता है, ये N होता है, ये N डैश होता है। ठीक, ये P है, या आपके पास जो है आप क्यों बोल सकते हो, ये R बोल सकते हो, जो भी आपके पास डिपेंड करे आप वो बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर मीडियम, आपके पास जो डेंसर मीडियम का ये मीडियम आपके पास डेंसर है और ये आपके पास कौन सा है रेयर मीडियम है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ रेयर मीडियम रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं C से, इट इज डिनोटेड बाय C। इसको हमने डिनोट कर दिया C से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है N इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन C, या साइन को आप चेंज कर सकते हो, साइन को चेंज करो क्या हो जाएगा N इक्वल टू कॉसेक C में। आप इसको दो टाइप से आप फॉर्मूले इसका लिख सकते हो, चाहे आप 1 अपॉन साइन C लगाइए, चाहे आप जो है N इक्वल टू कॉसेक C लगाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट जो आ रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे एंगल आपके पास रिफ्लेक्शन का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इसे हम लोग क्या बोले, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे देखा आपने कि क्रिटिकल एंगल में आपके पास क्या होता है कि लाइट जो उधर से रे से आ रही है वो कौन से मीडियम की होती है डेंसर मीडियम की, और ये जो मीडियम आपके पास कौन सा होता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम आप ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, रेयर मीडियम आप क्या ले सकते हो एयर ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो इनकमिंग लाइट जो आ रही है वो क्या हो रही है रिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। आगे हम देखते हैं इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि इसमें आपने देखा था कि अभी आपने देखा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अब आप देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन करेंगे किस पे, प्रिज्म पे, कि आपके पास प्रिज्म में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। तो आगे हम देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होता है।
तो आगे हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपके पास क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक ही मीडियम से पास होके, यहाँ पे बोले रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास मीडियम सेम है, मतलब जैसे से आपने रिफ्लेक्शन का जो एंगल था वो क्या कर दिया आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, क्या आपके पास ये था, यहाँ पे आपने ये रे आई और यहीं से क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे कोई मीडियम तो चेंज नहीं हुआ, ये आपके पास डेंसर था और ये आपके पास रेयर था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ सेम मीडियम में आकर सेम मीडियम में क्या हो गई लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं, यहाँ पे क्या हुआ रिफ्लेक्शन, इसलिए हम क्या बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, जो आपके पास क्रिटिकल एंगल था उसी एंगल को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसी एंगल को हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, क्रिटिकल एंगल रे इंस्टेड बीइंग रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे रे क्या हो जाए रिफ्रैक्ट हो जाए, गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके पास क्या होगा कि जिस मीडियम में रे आ रही थी उसी मीडियम में क्या हो गई रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब आपके पास मीडियम क्या था सेम हो गया, मतलब यहाँ पे आपके पास रे इसी मीडियम में आ रही थी और इसी मीडियम में क्या होगा रिफ्लेक्ट, इसीलिए हम इसको क्या बोले, इसको बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब उसी से इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे। अब यहाँ पे आपके पास पूछी जाती कंडीशंस क्या होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपके पास दो कंडीशन मस्ट होती है, कि आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट कंडीशन आर द मस्ट इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा द रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जो रे होनी चाहिए वो डेंसर से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से, आपके पास ये जो क्रिटिकल एंगल है इस एंगल से यहाँ पे मीडियम का एंगल क्या होना चाहिए, इस एंगल से इस मीडियम का एंगल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जैसे ज्यादा हो जाएगा आपके पास उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास लाइट पे रिफ्लेक्शन होता है, सबसे पहले आपने वहां पे देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि जब हम रे को जैसे ही पास करते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से लॉस थे, दो लॉस थे आपके पास, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आगे हम इसी में देखेंगे किस तरह से आप जो है प्रिज्म से किस तरह से आप रिफ्लेक्शन करा सकते हो, मतलब आपके पास मीडियम, अगर आपके पास मीडियम जो है वो आपके पास ग्लास है तो किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म या थ्रू प्रिज्म। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं पहले प्रिज्म। ये क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और ये किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो यहां हम लिख लें इट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये किस चीज का बना होता है, ग्लास का बना होता है। विथ थ्री ट्रायंगुलर फेसेस। इसमें कितने फेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। आपके पास कुछ इस टाइप से आपके पास प्रिज्म होता है, यहां से ये, और ये आपके पास 3D होता है। इसमें आप लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से कराएंगे, तो उसके पास एक शॉर्ट डेरिवेशन आती है। इसमें पूछा जाता है कि आपके पास प्रिज्म से फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट डेरिवेशन आती है, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम किस तरह से आगे ड्राइव करके दिखाएंगे कौन सा फॉर्मूला के बदलेंगे। तो कुछ इस टाइप पे आपके पास क्या होता है, इसमें 3 फेसेस होते हैं। एक फेस फ्रंट वाला दिख रहा है, एक साइड वाला, एक ये और एक नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ये, ठीक। आपके पास यहाँ पे आगे हम देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें आपके पास ये प्रिज्म है, इसमें लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, यहाँ पे क्या होगा, ये रे आई, ठीक, व्हाइट लाइट आई और यहाँ से क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई और ये मूव डाउनवर्ड हो गई। तो यहाँ से रे आई और ये इधर मूव हो गई। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और ये नॉर्मल आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक, और दूसरा नॉर्मल आपके पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक।
इस लाइट को जो है जाना किधर चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। तो हम इसको जो है हम इसको इमर्जेंट लाइट को कुछ इस तरह से बना लेते हैं, और इस लाइट को जो ये डाउनवर्ड हो रही है इसको किधर से आना चाहिए था, इसको आना चाहिए था इधर से। ठीक, ये तो था आपके पास नॉर्मल रफ स्केच था। अब इसके बारे में हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से देखेंगे, तो हम इससे पहले हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं कौन सी चीज़ कौन सा एंगल होता है। तो इसमें हम देख लेते किस तरह से आपके पास होता है। ये आपके पास ABC, ठीक, यहाँ पे ये आपके पास N है, ये O है, ये आप M लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये डेल M बनेगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, और आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, E पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हमने नेमिंग कर लिया। यहाँ पे जो एंगल होगा उसको बोलेंगे, ये फर्स्ट प्लेन पे इंसिडेंस का एंगल तो हम लोग बोल रहे हैं I, ये रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट प्लेन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, और ये सेकंड प्लेन पे तो यहाँ क्या हो जाएगा I2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2। मतलब इंसिडेंस का पहले अगर प्लेन की एंगल बात करें तो वहाँ पे क्या है I1, अगर दूसरे प्लेन की बात करें तो वहाँ पे क्या है I2, और यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में पहले प्लेन पे जो एंगल है वो क्या है R1 है, और सेकंड प्लेन पे आपके पास क्या है R2 है। इसमें हम आगे इसको किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे पहले आपके पास दिया क्या हो, तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम प्रिज्म, या हम इसको लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिज्म। आपके पास प्रिज्म के हिसाब से आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है ABC इज अ प्रिज्म। ABC आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है। देखिए आपके पास एक प्रिज्म दिया हुआ ABC। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास क्या है P और Q, PQ क्या आपके पास इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक, PQ आपके पास क्या है इंसिडेंट रे, RS क्या आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, NO क्या है NO नॉर्मल इन फर्स्ट प्लेन, NO नॉर्मल इन फर्स्ट प्लेन, और M और O क्या है MO जो है वो नॉर्मल इन सेकेंड प्लेन। ठीक, इतना हुआ आपके पास। अब देखिए I1 I2 क्या है I1 I2 आपके पास क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आपके पास R1 R2 क्या है आपके पास R1 R2 आपके पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डेल M आपके पास और A, यहाँ पे एंगल A क्या है एंगल A जो है आपके पास एंगल A जो है वो प्रिज्म एंगल है, या क्या हुआ प्रिज्म एंगल आ गया। और ये जो डेल M जो है वो आपके पास है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि कितना आपके पास डेविएट होके गया, क्या लाइन कौन सी कितनी डेविएट हो गई, उसे हम लोग क्या बोले एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि आपके पास साइन I अपॉन साइन R होता है। तो वहां से हम जब करेंगे तो आपके पास क्या होता है कि म्यू इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन A प्लस डेल M अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला आता है जो कि हमको प्रिज्म से ड्राइव होता है। इसकी लॉन्ग डेरिवेशन है जो कि आपकी 12th में पूछी जाती है। हाई स्कूल पर्पस से आपके पास डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल पर्पस से आपके पास सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और आपके पास ये जो लिखाया है इसकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है हाई स्कूल में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे जैसे आपके पास ये प्रिज्म था, तो अगर हम प्रिज्म को अगर थोड़ा सा थिन कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म। ठीक, अगर थिन प्रिज्म हो जाएगा तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन जो आपके पास यहाँ पे है वो साइन का एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब एंगल इज लेस देन 5। तो यहाँ पे द एंगल इज 5 डिग्री और लेस, तो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n इक्वल टू जो आपके पास था ये जो है साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा a प्लस डेल एम अपॉन 2, और जो आपके पास साइन a अपॉन 2 था वो क्या हो जाएगा a अपॉन 2। तो यहाँ पे हम जब इसको फॉर्मूला रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा n इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास छोटा सा कैलकुलेशन है, डेल एम अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा a, और 2 ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, आपके पास कितना आ गया n इक्वल टू a प्लस डेल एम अपॉन a। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास किस तरह से हो जाएगा a प्लस डेल एम इक्वल टू एन ए, इस प्लस को उधर भेजेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल एम इक्वल टू एन ए माइनस ए, ये आ जाएगा, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला जो हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म। आपके पास अगर प्रिज्म अगर पतला होगा तो उसके लिए आपके पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये आ जाएगा। इसको देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आता दोबारा फिर हम समझा देंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसकी जगह आपको ये रखना है और इसकी जगह आपको ये रखना है। यहाँ से इसको रखने के बाद आप यहाँ पे ऊपर नीचे रख के 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसके यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले तो हम आगे एक टॉपिक आपके पास जो बचा हो वो और करा दें। ना आगे देखते हैं हम लोग डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट में क्या होता है कि जब आप सन की जो लाइट होती है उसको वाइट लाइट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जब उसको आप प्रिज्म में पास करो तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म उस लाइट को 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किस तरह से डिस्पर्स करता है आइए हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रिज्म है और ये वाइट लाइट आ रही है। ये वाइट लाइट आएगी, जैसे ही आएगी वैसे क्या करेगी, प्रिज्म को 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है। यहाँ से ये डाइवर्ट, ये डाइवर्ट, ये इसको थोड़ा सा आप केयरफुली बनाइएगा तो आपके पास आसाम से दिख जाएगा कि कौन सी लाइट किस में जो है डिस्पर्स हुई है। ठीक, ये वाइट लाइट आई, ये यहाँ से ये इसको क्या कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है। अगेन मीडियम आपके पास चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किस हिसाब से चेंज होता है, VIBGYOR, मतलब यहाँ पे आपके पास कलर आपके पास कौन कौन से, V से आपके पास क्या हो जाएगा, V से आपके पास वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपके पास रेड। ये आपके पास जो होती है ये आपके पास वाइट लाइट होगी, वाइट लाइट।
ये प्रिज्म है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो वाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं, यहाँ वाइट लाइट में आपके पास 7 कलर होते हैं। जब आपको पता चलेगा जब आप उसको किसी प्रिज्म से पास करो तो वो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कलर में डिस्पर्स कर देता है, स्प्लिट कर देता है 7 कलर में। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, मतलब इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पे क्या है आपके पास कलर कौन कौन से कलर आपके पास, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपके पास जैसे आप समझ में नहीं आ रहा है इंडिगो कलर कौन सा, इंडिगो कलर जो आपके पास लाइट ब्लू कलर जो होता है उसको हम लोग इंडिगो कलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए ये लाइट आ रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, मीडियम चेंज हुआ, ये आपके पास एयर मीडियम, तो ये आपके पास ग्लास था, वापस क्या हो रहा है एयर, वापस देखिए आपके पास किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। इसको आप डायग्राम केयरफुली बाय द पेंसिल और स्केल के हिसाब से अगर बनाएंगे तो आपके पास डायग्राम अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ एक टॉपिक छुपा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ की पावर 4। यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं कि रेड कलर, तो रेड कलर के आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो स्कैटर्ड कम होगा, मतलब वो फैलेगा कम। स्कैटरिंग मतलब यहाँ होता है फैलना। तो आपने देखा होगा कि डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं, रेड कलर। क्योंकि रेड कलर जो होता है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत कम होती है, और वो आपको आसानी से कहीं भी आपको दिख जाएगा। एट द नाइट आपके पास लाइट नहीं होगी तो भी आपको दिख जाएगा रेड कलर। इसीलिए क्या होता है कि आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्कैटर्ड लाइट किस टाइप की। अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसकी स्कैटरिंग ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके पास जो क्लाउड होते हैं या हम उसको बोल सकते हैं जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा आपने इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हिसाब से आपने देख लिया कि जो है कि रेड कलर का यूज कहाँ पे होता है और आपके पास ब्लू कलर का यूज कहाँ पे होता है। इसलिए आपको क्या होता है, आसमान नीला दिखाया जाता है और डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के दिखाए, ताकि आपको आसानी से रात में भी दिख जाए, एट द टाइम दिन में भी दिख जाए, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है और ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आगे हम इसी का कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे। तो आपने देखा आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कौन कौन से आपने जो है पॉइंट्स पढ़े। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में, और जो है इसके बाद हम लोग कल से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे कि न्यूमेरिकल इसमें कौन कौन से किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। आपके पास कुछ फॉर्मूले आपने पहले पढ़े थे और कुछ जो है अभी पढ़े, इसमें आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप डाउनलोड कर लीजिएगा या जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।